दोस्तों स्वागत है आपका जानो और सीखोगे एक नए वीडियो में। और आज के वीडियो में हम एनालाइज करेंगे निफ्टी बैंक को, क्योंकि काफी लोगों से पूछ रहे हैं कि निफ्टी बैंक में क्या हो रहा है, निफ्टी बैंक में क्यों गिरावट आ रही है, निफ्टी बैंक कितना नीचे गिर सकता है और निफ्टी बैंक में आने वाले टारगेट क्या है। दोस्तों इस चैनल को अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ये अपडेट्स मिलते रहे। और उसके साथ ही मैंने ऑप्शन सेलिंग पे 2 वीडियो डाला है, उसको जरूर देखिएगा। जो ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजी डाली है उसको भी देखिएगा, और हाउ टू सेलेक्ट स्टॉक इन इंट्राडे जो 5 मिनट में आप सेलेक्ट कर सकते हैं, इन सारे वीडियो को देखिएगा। इसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल देता हूं। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले देखते हैं बैंक निफ्टी का चार्ट क्या कह रहा है और बैंक निफ्टी में कैसे मूवमेंट हो सकती है। तो बैंक निफ्टी में देखिए दोस्तों कई दिनों से प्रेशर तो है ही, आपको भी दिख रहा है कि बैंक निफ्टी के चार्ट में प्रेशर है। और जिस तरह से बैंक निफ्टी का चार्ट बिहेव कर रहा है, बैंक निफ्टी में गिरावट आ रही है। और जो ये कल की गिरावट थी, ये जो कल की गिरावट आई थी, जो इस न्यूज़ के बाद आई थी कि जो एक मतलब कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट पे एक इस पे सरकार से बोला गया था कि आप उस पर बताइए, कि उसकी कमेटी बिठाइए और उस पर चेक कीजिए कि क्या वो जायज़ है। उस पर स्टैंस मांगा गया था गवर्नमेंट का और आरबीआई का। तो जो कमेटी बन रही है उस मोस्ट प्रॉब्ली वो रिकमेंड करने वाली है कि कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं लगना चाहिए, यानी जो मोरेटोरियम पीरियड है वहां पे जो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लग रहा है वो नहीं लगना चाहिए। और मेरे हिसाब से भी लॉजिकली सही है, बट इससे बैंक्स को एक बड़ा नुकसान हो सकता है। तो बैंक्स को जो बड़ा नुकसान होता है उसकी वजह से स्टॉक में एक फॉल आया था। लेकिन अगर बात करेंगे आप मल्टी टाइम फ्रेम पे चार्ट की बैंक निफ्टी में, तो यहां देखने वाली बात क्या है कि मल्टी टाइम फ्रेम चार्ट पे तो सबसे पहले हम वीकली चार्ट को एनालाइज करेंगे। और वीकली चार्ट पे आप देखेंगे कि 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग दी है, तो जो कि एक मतलब कि खराब सिग्नल है। एडीएक्स भी नीचे गिरा है और आरएसआई भी नीचे की ओर जा रहा है। फिर हम डेली चार्ट पे आएंगे और डेली चार्ट पे देखेंगे कि डेली चार्ट पे क्या सिग्नल है। तो डेली चार्ट पे भी 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे और पिछले कई दिनों के प्राइस रेंज के नीचे मूव दिया है। तो यहां से जो टेक्निकल लेवल पे चार्ट दिख के आ रहा है कि यहां पे नेक्स्ट जो सपोर्ट बन के आ रहा है सीधे 21,350 के अराउंड का, यानी 21,350 लेवल के अराउंड का आ रहा है। और यहां तक एक लेवल बन जाता है जहां तक निफ्टी, यानी बेसिकली जो 100 डीएमए भी उसके पास है, यहां तक बैंक निफ्टी में करेक्शन का एक स्कोप बन जाता है अगर 22,000 के लेवल के नीचे थोड़ी देर है। याद रखिए 22,000 के लेवल के थोड़े देर नीचे रहा। और आरएसआई भी देखिए जिस तरह से नीचे की ओर ट्रेंड किया है, एडीएक्स भी जिस तरह से थोड़ा जो इसका ट्रेंड है वो स्ट्रेंथ पकड़ेगा। तो एडीएक्स को आपको देखना है कि थोड़ा यहां से एडीएक्स में अगर स्ट्रेंथ आए तो वो कंटिन्यू रह सकता है। तो दोस्तों इसके साथ ही अब छोटे टाइम फ्रेम में एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि छोटे टाइम फ्रेम यानी आवरली टाइम फ्रेम में क्या है। तो आवरली टाइम फ्रेम में क्लियरली एक ब्रेकडाउन दिखा है और 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है 3-4 कैंडल। तो बैंक निफ्टी में एक वीकनेस एविडेंट है। और बैंक निफ्टी में वीकनेस एविडेंट क्यों है? क्योंकि बैंक निफ्टी के जो स्टॉक्स हैं वो इंपॉर्टेंट लेवल पे ब्रेक डाउन दिए। तो यहां पे सबसे पहले हम खोलेंगे जो बैंक निफ्टी का कॉन्स्टिट्यूएंट है और देखेंगे कि बैंक निफ्टी का जो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है, यानी जो एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, कोटक बैंक, स्टेट बैंक, ये जो 4 मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है, इनके चार्ट में क्या हरकत हुई है। अगर इनके चार्ट को हम एनालाइज करेंगे तो हमें बहुत क्लियर आइडिया होगा कि बैंक निफ्टी में और कैसी मूवमेंट आएगी। तो सबसे पहले हम यहाँ एचडीएफसी बैंक का चार्ट खोलेंगे और एचडीएफसी बैंक का चार्ट खोलेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आएगा कि चार्ट बिल्कुल एक सपोर्ट्स के अराउंड खड़ा है और बिल्कुल इसके नीचे अगर हल्का सा यानी ब्रिस्क पे खड़ा है और यहां से जब फॉल आएगा तो यहां से 1025 यानी 1022 और 998 के लेवल पे एचडीएफसी बैंक जा सकता है। तो जिस हिसाब से मोमेंटम है, जिस हिसाब से, और यहां पे देखिए एक चीज मैं आपको और बताएगा, अगर आप ऑप्शन चेन की बात करें, अगर बैंक निफ्टी का यहां आप ऑप्शन चेन सेलेक्ट करते हैं और इसके चार्ट में जाते हैं तो आप देखेंगे क्लियरली कि जो लास्ट सेशन है यानी जो फ्राइडे का सेशन है वहां पे बहुत ही ज्यादा कॉल राइटिंग हुई है। आप देखिए सारे कॉल राइटर्स एक्टिव हुए हैं और 22,000 के लेवल तक कॉल राइटिंग जम के हुई है। अगर आप टोटल ऑप्शन डेटा की बात करेंगे तो आप कह लीजिए कि 22,000 एक लास्ट सपोर्ट है बैंक निफ्टी के लिए, जिसके बाद एक और बड़ी फॉल यहाँ पे देखने को मिलेगी और इनफैक्ट 500 से 600 पॉइंट की हो सकती है। तो जो मंडे का सेशन रहेगा वो डिसिसिव रहेगा। 22,000 को प्रोटेक्ट कर पाता है तभी बैंक निफ्टी में एक बाउंस देखने को मिलेगा, क्योंकि बिल्कुल सपोर्ट पे खड़ा है। और उसके साथ ही जो की कंस्टिट्यूएंट्स है, अगर एचडीएफसी बैंक की बात करेंगे तो ये भी एग्जैक्टली सपोर्ट पे खड़ा है।
कोटक बैंक की अगर आप बात करेंगे जो इसका वन ऑफ द मेजर कंस्टिट्यूएंट्स है, तो वो देखेंगे उसमें ब्रेकडाउन आ गया है। तो कोटक बैंक में ब्रेकडाउन आ गया और 1 2 3 7 तक के टारगेट्स कोटक बैंक में दिख रहे हैं। तो कोटक बैंक में ब्रेकडाउन आ गया है। एचडीएफसी बैंक सपोर्ट पे खड़ा है। आईसीआईसी की बैंक करेंगे तो आईसीआईसी तो पहले से ही मतलब साइडवेज ट्रेंड में था, कुछ इसमें खास ट्रेंड नहीं था, लेकिन अब इसमें ब्रेकडाउन नहीं आया है, ये बात है। तो अभी ब्रेकडाउन आईसीआईसी में एक मतलब स्पिनिंग टॉप टाइप का या डोजी टाइप का कैंडल बनाया आप कह लीजिए। एक्सिस बैंक जो इसका अनदर मेन कंस्टेंट है उसके चार्ट को खोलेंगे तो एक्सिस बैंक के चार्ट को जब आप खोलेंगे तो यहाँ देखेंगे उसमें भी सिमिलर साइडवेज है। तो दो साइडवेज, लेकिन एचडीएफसी बैंक और कोटक बैंक में एक फॉल आया, वीकनेस दिख रही है चार्ट पे जो इसमें फर्दर इसको नीचे ले जा सकती है। एसबीआई का भी चार्ट हम क्विकली चेक कर लेते हैं, एसबीआई का चार्ट। तो एसबीआई का चार्ट खोलेंगे तो यहाँ पे भी आप देखेंगे सपोर्ट्स के इर्द गिर्द बिल्कुल खड़ा है। तो देखिए यहाँ से गिरावट भी आ सकती है, लेकिन याद रखिए सपोर्ट भी है। तो ये मंडे का जो ट्रेड होगा उसका इनिशियल जो 1 आवर होगा वो डिसाइड कर देगा, 1 से 2 आवर। और मंडे की क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होगी। 22,000 का जो लेवल है बैंक निफ्टी का वो डिसाइड कर देगा कि यहाँ फर्दर वीकनेस आएगी। अगर वो आएगी तो 21,300 यानी यहाँ से 600 से 700 पॉइंट का मोस्ट प्रॉब्ली एक डाउनफॉल दिख सकता है। और जो 28 को फैसला आने वाला है मोरेटोरियम पे, तब तक मेरे ख्याल से ये वीकनेस कंटिन्यू रह सकती है, अनलेस कि इस पे कोई रिकमेंडेशन या कुछ मार्केट को रिलीवर मिले। तो बैंक निफ्टी की एनालिसिस है कि बैंक निफ्टी में वीकनेस है इनहेरेंट। 21,300 का टारगेट हो सकता है अगर 22,000 के लेवल को क्रैक किया। इसके जो मेजर कंस्ट्रेंट्स है कोटक बैंक और एचडीएफसी बैंक ये वीक है और शॉर्ट साइड के लिए आपको ध्यान में रखना चाहिए। आईसीआईसीआई और आईसीआईसी बैंक और एक्सिस बैंक अभी साइडवेज चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे फर्दर फॉल आ सकती है, तो इसको ध्यान रखिएगा। और जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो भी आपको ध्यान में रखना चाहिए निफ्टी बैंक का। तो निफ्टी बैंक का इंपॉर्टेंट लेवल चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप लेवल्स की बात करें नीचे के साइड में, तो 100 डीएमए का जो सपोर्ट आ रहा है वो 21,359 पे, जो इसके लिए मेजर सपोर्ट का काम करेगा। आरएसआई जो है अभी भी ओवर सोल्ड लेवल पे नहीं है, तो यहाँ से गिरावट की जरूर संभावना है। और वोलेटिलिटी ऑलमोस्ट 67 पॉइंट की। तो अगर आप बैंक निफ्टी में लॉन्ग या शॉर्ट जा रहे हैं तो मेक श्योर कीजिएगा कि 2 into ATR यानी 120 पॉइंट का आपका मिनिमम स्टॉप लॉस होना चाहिए। 1 डे 15 मिनट और 5 मिनट सारे टाइम फ्रेम में बियरिश है और 1 डे पे ATR 515 का है, सॉरी। तो 1 डे पे अगर आपको मतलब कि अगर पोजिशनल शॉर्ट करना है तो आपका 515 पॉइंट का जो कि एक बड़ा स्टॉप लॉस आ रहा है, वोलेटिलिटी बढ़ गई है इसको दिखा रहा है। लेकिन आपको इंट्राडे में अगर शॉर्ट करना है तो ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स का आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो ये पूरा एनालिसिस निफ्टी और बैंक निफ्टी का जो काफी लोगों ने रिक्वेस्ट किया था। दोस्तों इस चैनल को जरूर लाइक कीजिए। हमारी ट्रेडिंग टीम में ज्वाइन करने के लिए नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे आप डीमैट अकाउंट खोल के हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।